हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है एंजल फॉल्स समटाइम। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें इस ड्रामा का मेन लीड दिखाया जाता है जो कि अपने आप को देखते हुए कह रहा होता है कि उस साल मैं 23 साल का था। मैं सोचता था कि मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन फिर अचानक से मेरे फ्यूचर के दरमियान डेथ आ गई। वक्त कम होता जा रहा था तो मैंने फैसला किया कि मैं लड़ूंगा। अब लिनताओ को दिखाया जाता है जो कि फुटबॉल खेल रहा होता है। इसके बाद इस ड्रामा की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम एनसी है जो कि एक डम्पलिंग शॉप पर काम कर रही होती है। अब लिनताओ एनसी के पास डम्पलिंग खरीदने के लिए आता है तो एनसी कहती है कि डम्पलिंग तो खत्म हो गए हैं। लिनताओ कहते हैं कि ये क्या है। एनसी कहती है कि ये डम्पलिंग सही से रैप नहीं हुए। लिनताओ कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम इन्हीं को पैक कर दो। एनसी लिनताओ को इसकी डम्पलिंग देती है और लिनताओ ये डम्पलिंग्स देने के बाद यहाँ से चला जाता है। अब एनसी के पास इसकी दोस्त आती है। ईशन अभी अपना दांत रिमूव करवा कर आई होती है तो एनसी इसको कहती है कि तुम इन पर अपने इतने पैसे क्यों खर्च करती हो। ईशन कहती है कि दांत निकलवाने से आपके फेस की शेप सुंदर हो जाती है। ये तो एनसी को भी इस पर पैसे खर्च करने के लिए कह रही होती, लेकिन एनसी कहती है कि मुझे पैसे सेव करने हैं। अगर मैं 4000 यॉन की अपनी मंथली मॉर्गेज पे नहीं कर पाई तो मैं अपना अपार्टमेंट खो दूंगी। एनसी पूछती लेकिन तुम्हें ये पैसे कहाँ से मिलते हैं। ईशन कहती है कि मैं दिन रात लाइव स्ट्रीम्स करके चीजें बेचती हूँ। मैंने तो तुम्हें भी लाइव स्ट्रीम करने का कहा था लेकिन तुमने इनकार कर दिया और अब इस अजीब सी शॉप पर काम कर रही हो। एनसी कहती है कि मैं कहीं पर भी पार्ट टाइम जॉब कर सकती हूँ। अब लिनताओ खाना बना रहा होता है। इसका दोस्त इसके पास आता है जिसको फुटबॉल खेलते हुए चोट लग गई होती है। ये डम्पलिंग्स को देखकर कहने लगता है कि क्या ये वाकई में ही डम्पलिंग्स हैं। लिनताओ कहता है कि खाना ना खाना तुम्हारी मर्जी है। लिनताओ का दोस्त कहने लगता है कि हमें छुट्टियां हैं, मेरे घर पर रहना डोम में रहने से ज्यादा बेहतर है। लिनताओ कहता है कि मुझे डोम में अकेले रहने से कोई मसला नहीं है। लिनताओ का दोस्त कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत है और अब तुम भागना चाह रहे हो। लिनताओ इसकी बात सुनकर हंसने लगता है। हीशन और एनसी घर पर होती हैं तो हीशन कहती है कि फुटबॉल मैच के लिए सीनियर आज स्कूल आए थे। एनसी कहती कि तुम किस सीनियर की बात कर रही हो तो हीशन कहती है कि जियांग चुचंग की। अब एनसी भी आज के फुटबॉल मैच की पिक्चर्स देखने लगती है और एनसी को पिक्चर में लिनताओ भी दिखाई देता है और हीशिंग से पूछती है कि ये लड़का कौन है। हीशिंग कहती है कि मुझे भी नहीं मालूम। एनसी कहती है कि ये वो लड़का लग रहा है जो आज मुझसे डम्पलिंग खरीद कर लेकर गया। क्या ये भी हमारे स्कूल से ही है। हीशिंग कहती है कि ये स्कूल का सोकर मैच था, यकीनन वो हमारे स्कूल से ही होगा। अगली सुबह ट्रेन में लिनताओ और एनसी दोनों मौजूद होते हैं लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे को नोटिस नहीं करते। फिर ये दोनों एक ही कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आते हैं। लिनताओ अपने डैड से बात कर रहा होता है। लिनताओ अपने डैड से कहता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। इसके डैड कहते हैं कि मुझे कुछ कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं लेकिन सीरियस मसला नहीं है, इसलिए तुम फिक्र किए बगैर अपनी इंटर्नशिप करो। लिनताओ कहता है कि मैं नहीं कर सकता। अब हमेशा कहते हैं कि आप ठीक हैं, मैं इंटरव्यू देने के बाद फौरन वापस आ जाऊंगा। डैड कहते हैं कि तुम अपनी मॉम को कॉल करके बता देना, कल जब वो आई थी तो उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा था। लिनताओ कहने लगता है कि मॉम ने मेरे बारे में क्या पूछा था तो डैड कहते हैं कि वो ये पूछ रही थी कि तुम वापस आओगे या नहीं। लिनताओ कहता है कि मॉम ये के साथ बिजी हैं, उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं होगा। एक्चुअल में लिनताओ अपने ग्रैंडपा से बात कर रहा होता है। लिनताओ अपनी मॉम को मैसेज करता है कि मैं हॉलीडे इंटर्नशिप कर रहा हूँ इसलिए मैं वापस नहीं आ सकूंगा। अब यहाँ पर एक एम्प्लॉय डायरेक्टर से एक और चांस मांग रहा होता है। इसको आने में देर हो गई होती है क्यों इसकी ग्रैंडमा बहुत बीमार होती है। डायरेक्टर इसको जॉब से निकाल देता है। लिनताओ को इस आदमी के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। अब लिनताओ भी इंटरव्यू देने के लिए आ जाता है। ये डायरेक्टर सभी से अपना इंट्रोडक्शन करवाने के लिए कहता है और लिनताओ नोटिस करता है कि एनसी बहुत ही ज्यादा नर्वस दिखाई दे रही है। एनसी को फोन आ रहा होता है, ये अपने फोन को बंद नहीं कर पा रही होती। ये देखकर लिनताओ खड़ा हो जाता है और सबसे माफी मांगने लगता है कि मैं अपना फोन म्यूट करना भूल गया था। लिनताओ ऐसा करके एनसी की मदद करता है। ये डायरेक्टर कहने लगता है कि अगर तुम्हारी तरह बाकी सब कैंडिडेट्स का भी फोन बजने लगे तो हम ये इंटरव्यू कैसे ले सकते हैं, ये प्रोफेशनल एथिक्स है। लिनताओ कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने ख्याल नहीं किया, आप मुझे माफ कर दें। ये कहकर लिनताओ अपना बैग उठाता है, यहाँ से जाने लगता है। एनजी इसको हैरानगी से देख रही होती है लेकिन लिनताओ मुस्कुराता हुआ यहाँ से चला जाता है। जब इंटरव्यू खत्म होता है तो एनजी लिनताओ के पास भागते हुए आती हुई कहने लगती है कि तुम्हारा शुक्रिया, मैं अपना फोन म्यूट करना भूल गई थी। लिनताओ कहते कि कोई बात नहीं। एनजी कहती है कि ऐसे कैसे, मेरी वजह से तुम्हारा इंटरव्यू खराब हो गया, क्यों ना हम चलकर उनको बता दें कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी बल्कि ये मेरा फोन था, अभी भी टाइम है इंटरव्यू का। लिनताओ कहते कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। एनजी कहती है कि तुम यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए थे लेकिन कुछ कहे बगैर यहाँ से चले गए। लिनताओ कहता है कि मैंने फर्नीचर डिजाइन पढ़ा है और ये पोजीशन
इन्फॉर्मेशन मीडिया स्टूडेंट्स के लिए है। लिनताओ उसको कहते हैं कि क्या तुम भी इंटरव्यू दिए बगैर ही बाहर आ गई हो? एनजी कहते हैं कि हाँ, क्योंकि तुम्हें मेरी वजह से बाहर आना पड़ा। मैं वहाँ पर रहकर ये प्रिटेंड नहीं कर सकती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं भी इंटरव्यू नहीं दूंगी। जब ये दोनों कंपनी से बाहर आ रहे होते हैं तो लिनताओ से शेयर कर रहा होता है कि इसको इस इंटरव्यू का इसके दोस्त ने बताया था। एनजी कहती है कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लें। लिनताओ उसके लिए मान जाता है, ये दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं। एनजी जब इसको बाय करके जाने लगती है तो ये लिनताओ से पूछती है कि क्या तुम डोंगियन यूनिवर्सिटी से हो? लिनताओ कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? एनजी कहती है कि मैंने कल सोकर मैच की पिक्चर्स देखी थी। लिनताओ कहता है कि तुम किस चीज में मेजर कर रही हो? एनजी कहती है कि इंफॉर्मेशन बिग डाटा में। एनजी हम लिनताओ से कहती है कि मार्केट में हमारी मुलाकात हुई थी। लिनताओ को याद आ जाता है कि वही लड़की है जिससे इसने डम्पलिंग्स खरीदे थे। एनजी कहती है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए नेक्स्ट टाइम तुम्हें खाने पर लेकर जाऊंगी। लिनताओ उसके लिए मान जाता है। अब एनजी इसको बाय करके जाने लगती है तो लिनताओ कहता है कि आज के दिन के बारे में क्या ख्याल है? एनजी कहती है कि मुझे तो कोई मसला नहीं है। अब ये दोनों खाना खाने के लिए आ जाते हैं। लिनताओ अपने उसी दोस्त के बारे में बता रहा होता है कि इसके होम टाउन में बहुत स्नो पड़ती है। ये एनजी से पूछता है कि क्या तुमने कभी स्नो देखी है? एनजी कहती है कि मैं कभी भी चोंगचिंग से बाहर नहीं गई। लिनताओ कहता है कि क्यों? एनजी कहती है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। लिनताओ कहता है कि मुझे भी मेरे पेरेंट्स ने कभी जाने नहीं दिया क्योंकि उनको भी लगता है कि मैं बच्चा हूँ। एनजी कहती है कि मैं सोचा करती थी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरे पास पैसे भी होंगे और आजादी भी, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मेरी जिंदगी और मुश्किल हो गई है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। लिनताओ कहता है कि उस दिन डम्पलिंग शॉप पर तुम पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। एनजी कहती है कि हाँ, मैं अपने दोस्त के साथ लाइव स्ट्रीम पर चीजें भी बेचती हूँ। एनजी लिनताओ से पूछती है क्या तुम्हें डम्पलिंग्स बनाना आते हैं? लिनताओ कहता है कि मैं बचपन से ही अपने ग्रैंडपा के साथ कुकिंग कर रहा हूँ। मेरे ग्रैंडपा कारपेंटर हैं और एक बहुत अच्छे कुक भी। मैंने उन्हीं से वुड का काम और खाना बनाना सीखा है। मैं बहुत अच्छे डम्पलिंग्स बना सकता हूँ। एनजी कहती है कि मैं भी कुछ डिशेस अच्छी बना लेती हूँ, लेकिन मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाती हूँ क्योंकि मैंने अपने कॉलेज टाइम में काफी देर तक कॉफी शॉप में काम किया है। अगर कभी मौका मिला तो मैं तुम्हें अपने हाथ की कॉफी जरूर पिलाऊंगी। लिनताओ कहता है कि हमें इंटर्नशिप्स करनी है तो क्यों ना हम लोग एक ही कंपनी में इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू दें। एनजी इसके लिए मान जाती है। इतने में एनजी को एक मैसेज आता है और कहने लगती है कि मुझे लाइव स्ट्रीम के लिए प्रिपरेशंस करनी, इसलिए मुझे वापस जाना होगा। अब एनजी पे करने लगती है तो लिनताओ कहता है कि मैं पहले ही पे कर चुका हूँ। एनजी कहती है लेकिन मैं तुम्हें ट्रीट दे रही थी। लिनताओ कहता है कि मैंने बिल इसलिए पे किया क्योंकि तुम गरीब हो। ये बात सुनकर एनजी हंसने लगती है। लिनताओ कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। एनजी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अगली दफा ट्रीट दे दूंगी। अब लिनताओ बैठकर एनजी की दोस्त की लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। अब लिनताओ अपने होम टाउन वापस जा रहा होता है। अपने दोस्त से कहता है कि मैं कुछ ही दिन में वापस आ जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर लिनताओ चला जाता है। अपने होम टाउन वापस आने के बाद लिनताओ अपने ग्रैंडपा के साथ खाना खा रहा होता है। लिनताओ अपने ग्रैंडपा से कहता है कि मैं ये को पिक करके घर वापस छोड़कर आता हूँ। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि जब तुम घर वापस आए हो तो कुछ वक्त अपने पेरेंट्स के साथ भी स्पेंड कर लो। एक दिन के लिए वहीं पर रुक जाओ, कल वापस आ जाना। लिनताओ अपने ग्रैंडपा को बाय करके चला जाता है। एनजी अपने डैड के साथ जा रही होती तो उसके डैड कहते हैं कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? तुम आज बहुत खुश दिखाई दे रही हो। एनजी कहती कि डैड ऐसी कोई भी बात नहीं है और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। अब लिनताओ अपने भाई ये को पिक करने के लिए आता है। इसका भाई इसको देखकर हैरान होता है, पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लिनताओ कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर पिक करने के लिए आया हूँ। ये कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे पिक करने के लिए आए हो। अब ये दोनों वापस घर आ जाते हैं, लेकिन ये का मूड काफी खराब लग रहा होता है। ये घर आते ही अपने कमरे में चला जाता है। लिनताओ ये से कहता है कि हम बात करते हैं। ये कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर वापस इसलिए बुलाया गया है ना ताकि तुम मुझे समझा सको कि मुझे मेडिकल स्कूल में ही एडमिशन लेना है। अगर ऐसा है तो मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूँ। लिनताओ कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं मिलने के लिए आया हूँ। अब इनकी मॉम इनको बाहर बुला रही होती है तो ये अपने हेडफोन्स पहनकर फोन में बिजी हो जाता है। अब लिनताओ अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मुझे आपसे बात करनी। इतने में इसके डैड घर पर वापस आ जाते हैं। इसके डैड लिनताओ को देखकर कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लिनताओ कहता है कि मैं ग्रैंडपा से मिलने के लिए आया था। डैड पूछते हैं कि तुम्हारी छुट्टियां चल रही हैं, तुम्हारा क्या प्लान है? लिनताओ की नजर अपने डैड के हाथ के बैंडेज पे पड़ती है। लिनताओ कहते हैं कि मैं इन छुट्टियों में इंटर्नशिप करूंगा। डैड कहते हैं कि फिर यहाँ पर अपना वक्त जाया नहीं करो। लिनताओ अपने डैड से कहने लगता है कि अगर ये मेडिकल स्कूल ना जा सका तो? डैड कहते हैं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो? लिनताओ कहते हैं कि मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है, तो अगर ये एडमिशन हासिल ना कर सका तो? ये भी बात ही कर रहा होता तो डैड कहते हैं कि वो दोबारा एग्जाम देगा। लिनताओ कहता है कि डैड मुझे लगता है कि हमें ये की मर्जी भी पूछनी चाहिए। डैड कहते हैं कि अपना सूप खत्म करो और अगर नहीं करना चाहते तो अपने रूम में वापस चले जाओ। एनजी लिनताओ का वीचैट देख रही होती है। मॉम लिनताओ के पास आकर कहने लगती है कि तुम अचानक से ये के बारे में क्यों बात कर रहे थे? तो लिनताओ कहता है कि मैं बस ये के लिए बोलना चाह रहा था। मॉम कहती है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है इसलिए स्टूडेंट्स का इमोशनल होना नॉर्मल है। लिनताओ कहता है कि ये उसकी जिंदगी
लड़की है इसलिए इस बात का फैसला उसको करना चाहिए। हम उससे जिंदगी में कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। मॉम कहती है कि असल में तुम ग्रैंडपा से मिलने के लिए नहीं बल्कि ये की खातिर यहाँ पर आए हो। लिंदा कहता है कि आप लोगों को मेरी कही हुई बात पे यकीन ही नहीं आ रहा। ये को लग रहा है कि आपने मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि मैं उसको फोर्स कर सकूं और आपको लग रहा है कि मैं ये की खातिर आपको कन्विंस करने के लिए आया हूँ। बात सिर्फ ये है कि मैंने ये को देखा, वो ठीक नहीं लग रहा था तो मैं उसके बारे में परेशान हो गया। मॉम कहती है कि तुम मेडिकल स्कूल में एडमिशन नहीं लेना चाहते थे, तुमने अपने मर्जी के प्रोग्राम में एडमिशन लिया जिसकी वजह से तुम्हारे डैड को तकरीबन हार्ट अटैक आ ही किया था। इस सब के बाद तुम्हारे डैड ने तकरीबन 1 साल के लिए तुमसे बात नहीं की थी। क्या तुम्हें याद नहीं है? तुम्हारे डैड एक बार कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, दूसरी बार उनके लिए कॉम्प्रोमाइज करना नामुमकिन है। लिंदा कहते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आप लोग हमेशा ये शो क्यों करवाते हैं कि आप विक्टिम हैं। मॉम को ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगता और कहने लगती हैं कि हम बस ये नहीं चाहते कि जो हो चुका है वो दोबारा हो। तुम अब ग्रेजुएट होने वाले, उसके बाद तुम पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम भी दोगे। लिंदा कहता है कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम नहीं दूंगा क्योंकि मैं एग्जाम पास नहीं कर सकता। मॉम गुस्सा हो जाते हैं, कहने लगती हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी आजकल जॉब तलाश करने में बहुत मुश्किल हो रही है। क्या तुम्हें सिर्फ ग्रेजुएशन के साथ जॉब मिल जाएगी? क्या तुमने इस सब के बारे में नहीं सोचा? तो लिंदा कहता है कि मुझे जॉब भी मिल जाएगी और मैं अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर पाऊंगा। मॉम कहती है कि जो भी तुम्हारा दिल करता है तुम वो करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ये कहकर लिंदा की मॉम चली जाती है। आज लिंदा वीचैट पर एनजी की पोस्ट देखता है। एनजी को लिंदा का मैसेज आता है कि एक शुगर लाटे कितने की है। एनजी कहती है कि 15 यॉन पर कप, लेकिन आज के लिए फ्री। अब लिंदा उसको बताता है कि मुझे वापस आने में 3.5 घंटे लग जाएंगे। एनजी कहती है कि ठीक है, फिर हम 3.5 घंटे बाद मिलेंगे। एनजी का मैसेज देखकर ये बहुत खुश होता है, ड्राइवर से कहता है कि आप प्लीज जल्दी चलाएं। एनजी अब तैयार होकर लिंदा से मिलने के लिए घर से निकल जाती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 1 खत्म हो जाती है।